तो बच्चों अभी तक मैंने आप लोगों को समझा दिया कि डेसिमल क्या होता है, हम लोग किसे डेसिमल कहते हैं और डेसिमल को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में अगर हम लोग को वापस चेंज करना है तो किस प्रकार कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्लास में मैं आज आप लोगों को डेसिमल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल दिख रहे हैं, 1 2 3 तीन प्रश्न यहाँ पे हैं जो कि डेसिमल के फॉर्म में है। इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है यानी कि फ्रैक्शन में तब्दील करना है। तो किस प्रकार हम इन्हें फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, आइए आज वो हम लोग सीखते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है वो आप लोगों को दिया गया है 0.25। पॉइंट मतलब यही होता है डेसिमल का सिंबल। ये एक डेसिमल में नंबर है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में किस प्रकार बदल सकते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये होता है पॉइंट। पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो भी संख्या, जो भी डिजिट होते हैं वही डेसिमल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, मतलब डेसिमल के भीतर आते हैं। इसके जो बाएं तरफ होते हैं वो डेसिमल के बाहर होते हैं, मतलब एक्सक्लूडेड होते हैं, वो डेसिमल के अंदर काउंट नहीं होते हैं। ये जो डिजिट है, ये जो 0 है, ये डेसिमल के अंदर नहीं है, डेसिमल के अंदर ये 2 और 5 है, यानी कि ये 0.25। तो इस 25 को आपको डेसिमल से बाहर लाना है। अगर आपको फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो इस डेसिमल को हटाना होगा। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 का 25 ही रह जाएगा, डिवाइड यानी कि ये बाई वाला सिंबल हो जाएगा। और डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, कितने संख्या है यहाँ पे, 1 2 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट के लिए आपको यहाँ पे चाहिए होगा दो शून्य चाहिए, यानी कि 2 0 चाहिए। जितने डिजिट्स रहते हैं डेसिमल में उतने जीरोस आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन आपको याद होगा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म में फ्रैक्शन को दर्शाया जाता है। तो अगर डेसिमल से आप फ्रैक्शन बना रहे हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है उतने आप 0 काउंट करके लिख दो। साथ ही इन 0 के आगे बस 1 आपको लिख देना होगा। 1 कितना लिखना होगा, 1 एक ही लिखना होगा। हमेशा कितना 1 लिखना होगा, एक ही 1 आपको दर्शाना होगा। अब ये आपका फ्रैक्शन का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब 0.25 का एक्चुअल जो मीनिंग है, जो वैल्यू है फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो है 25/100। अभी 25/100 है, आप लोगों को याद होगा फ्रैक्शन में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे सरल तरीके में दर्शा सकते हैं। उसके लिए करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर इन दोनों में कोई फैक्टर्स कॉमन है तो उन फैक्टर्स से ही इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ताकि ये जितना छोटा हो सके उतना छोटा हम लोग शो कर सके। तो 25 और 100 में दोनों में 5 एक फैक्टर है जो कॉमन है, तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 टाइम्स में 25 कटता है, और 5 से अगर 100 को काटेंगे तो 20 टाइम्स में कटता है। अब 5 और जो 20 बचा है ये दोनों में भी 5 कॉमन फैक्टर है। तो 5 से 5 कटता है 1 टाइम्स में और 20 कटता है 5 से 4 टाइम्स में, यानी कि आपका आंसर जो आ रहा है वो कुछ इस प्रकार होगा 1/4 यानी कि 0.25 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में दर्शाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से 1/4 में आंसर आएगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे डेसिमल को हटाएं, जीरोस को ऐड ऑन किए। 1 लिखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बहुत अनिवार्य महत्वपूर्ण है। उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जिस प्रकार हम लोग फैक्टर से, कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हम लोगों ने दर्शा दिया। नंबर टू में आइएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है 7.23 को हम लोग फ्रैक्शन में किस प्रकार दर्शाएंगे। आपको मैंने कहा जो डेसिमल है, जो डेसिमल यानी कि ये जो पॉइंट का सिंबल है, इसके दाईं तरफ, इसके राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स है आपको वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 डिजिट है, यानी कि 2 संख्या है। इन 2 संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 शून्य डिनोमिनेटर में दर्शाना जरूरी है, और बाद में 1 लिखना कंपलसरी है। 1 हम लोग हमेशा लिखेंगे। और डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स थे तो 2 0 हो गए। और ये 7 के लिए हम लोगों ने 0 क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये जो पॉइंट है, पॉइंट के जो दाएं तरफ संख्या होते हैं वो सिर्फ डेसिमल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। जो बाएं तरफ डिजिट होता है वो डेसिमल के अंदर नहीं काउंट किया जाता है, वो डेसिमल के बाहर है। और जो बाहर है उसके लिए हम लोग को कोई 0 देने का जरूरत नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा 0.25 ये जो था, यहाँ पे 2 और 5 के लिए 2 0 दिया था। इस 0 के लिए आपको देने कोई 0 नीचे लिखने का जरूरत नहीं था डिनोमिनेटर में, सिर्फ 2 और 5 के लिए ही दर्शाने का जरूरत था। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शाया। और 723 और 100 में
कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ये दोनों मतलब आपस में कट अब नहीं सकते हैं। तो ये आपका हो गया आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में, इससे ज़्यादा हम लोग इसको सिंपलेस्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये आपका जो है ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर को आपको याद होगा, इम्प्रॉपर में हम लोग कभी आंसर दर्शाते नहीं है, हम लोग इसको मिक्स में दर्शा सकते हैं। 723/100 को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 107 टाइम्स में 700, 700 से माइनस होगा तो ये बचेगा 2 3, रिमाइंडर आपका बन जाता है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आपका रहता है डिनोमिनेटर। तो आंसर आपका कुछ इस प्रकार आएगा 723/100, ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग आंसर को दर्शा सकते हैं। तो ये आपका सेकंड नंबर हो गया। आइए हम लोग अब थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर में आपको क्या दिया है 10, ये रहा आपका डेसिमल, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा 10 यानी कि 10.05, 10.05। यहाँ भी डेसिमल के बाद दो संख्या है, तो दो संख्या के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया, दो संख्या के लिए आपको दो शून्य डिनोमिनेटर में दर्शाना जरूरी है। तो यहाँ पे आएगा 1005/100, 100 इसलिए दो संख्या के लिए 2 0 और 1 लिखना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे अगर कुछ फैक्टर्स कॉमन है तो उन फैक्टर्स से ही हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 से कटेगा ये 20 टाइम्स में और ये कटेगा 201 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 201/20, 201/20 आ रहा है। अब ये अगर आप देखिएगा इन दोनों में कोई भी फैक्टर अब कॉमन नहीं है, तो ये दोनों अब और सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं आ सकता, परंतु यहाँ पे ये जो है इम्प्रॉपर फॉर्म में है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन में सिखाया था कि हम लोग हमेशा फ्रैक्शन को जब भी आंसर में दर्शाते हैं यानी कि शो करते हैं, या तो वो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए या तो वो मिक्स फॉर्म में होना चाहिए। इम्प्रॉपर को हम लोग आंसर में शो नहीं कर सकते। तो यहाँ भी आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 201/20 यानी कि ये डिवाइड होगा और 21 × 20 कट जाएगा, ये 1 होगा कैरेट डाउन, तो यानी कि 1, 20 0 0, यहाँ पे 0 माइनस होगा तो 1 बचेगा और 1/20। तो यानी कि आंसर आपका एट द एंड क्या आ रहा है 10 1/20, 10 1/20, ये आपका एट द एंड आंसर हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में वापस चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब वो करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, इन फ्रैक्शंस को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आइए ये कैसे किया जाता है ये सीखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया गया है 22/5। यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है वो 22 है और उसके बाद 5 डिनोमिनेटर में। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है। तो करना क्या होगा, आपको नॉर्मल डिवीजन करना होगा। डिवीजन मतलब 22 को डिवाइड करना होगा 5 से। 5 4 क्या होता है, 5 4 होता है 20, तो यानी कि 20 से माइनस होगा तो आएगा 2। अब आपको पता है ये 2 होता था रिमाइंडर, और ये जो 2 है ये 5 यानी कि डिवाइडर से छोटा है। तो अब ये आगे डिवाइड तो नहीं हो सकता है, हम लोग मिक्स बना देते थे, लेकिन यहाँ पे मिक्स नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको डेसिमल बनाना है। तो डेसिमल बनाने के लिए 4 के बाद यहाँ पे आपको क्या दर्शाना होगा, यहाँ पे दर्शाना होगा पॉइंट। क्या दर्शाना होगा, पॉइंट। यहाँ पे अब पॉइंट का सिंबल दे देंगे। इस पॉइंट को लिखने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड ऑन हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड ऑन हो जाएगा। जब भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट दर्शा देते हैं तो यहाँ पे एक जीरो आ जाता है ऑटोमेटिकली, ये रूल होता है। अब 5 4 आपको पता है 5 4 होता है 20, और 20 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। जब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो ये आया 4.4, यानी कि 4.4 मतलब ये हो जाएगा 4.4। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका, इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा जो सवाल है यहाँ पे है 11/2, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 2 5 होता है 10, माइनस होके 1 आया। फिर 1 जो आपको पता है 2 से छोटा है। यदि छोटा रिमाइंडर बच रहा है तो यहाँ पे फिर से हम लोग पॉइंट दर्शाएंगे। पॉइंट दर्शाने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको पता है रूल है कि एक जीरो ऐड ऑन हो जाएगा रिमाइंडर के साथ। रिमाइंडर के साथ जीरो आ जाएगा तो ये 1 से बन जाएगा 10, और 2 5 आपको पता है
होता है 10, 2 5 यदि 10 होता है तो ये कट जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा और अंत में आपका जो आंसर आ रहा है वो होगा 5.5, 5.5। डेसिमल को हिंदी में दशमलव भी कहते हैं। अच्छा, आइए थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में आपको जो दिया गया है, थर्ड में बहुत सरल है, ये आपको हार्ड लग रहा हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है 1283, 1283 दिया गया है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है 1000 से, यानी कि 1000 से डिवाइड किया जा रहा है। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर रहा जो कि 10 के टेबल्स में आता है, लेकिन किस प्रकार से 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कुछ इस प्रकार से आए जहां पे सिर्फ जीरोस हो और स्टार्टिंग में जो नंबर रहेगा, जो न्यूमेरिकल रहेगा वो सिर्फ 1 हो। 1 की जगह अगर 2, 3 हुआ तो नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ 1 रहा, यानी कि जो 10 हुआ, 100 हुआ, यानी कि 10-10 गुना करके बढ़ते जाए, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस फॉर्म में अगर कभी भी आपका डिनोमिनेटर रहता है तो आपको डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जीरोस को देखो, यहाँ पे कितना जीरो है, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट को दर्शाना होगा। यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4 है तो 3 डिजिट आपको दर्शाना है, यानी कि 1.283। इससे क्या हुआ, 3 जीरो के लिए 3 डिजिट, ये रहा 1, 2, 3 डिजिट होगा और डेसिमल के अंदर आ जाएगा। आपको बताया था मैंने, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स आते हैं, राइट हैंड साइड में जो भी संख्या रहेंगे, जो भी डिजिट्स, वो डेसिमल के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम लोग लिखते हैं वो डेसिमल के बाहर होते हैं, यानी कि एक्सक्लूडेड रहते हैं, वो डेसिमल के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो जितने शून्य रहेंगे डिनोमिनेटर में उतने ही संख्या डेसिमल में, दशमलव में चले जाएंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग सरलता से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में। ये बहुत ज़्यादा सरल होता है। अगर इसी प्रकार मैंने एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जहाँ पे दिया गया है सपोज 28 डिवाइड बाई 10,000, यहाँ पे भी सिर्फ शून्य है डिनोमिनेटर में और साथ में 1 है, यानी कि 1 है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे 4 शून्य है तो यानी कि आपको 4 डिजिट, यानी कि 4 संख्या, आपको 4 संख्या चाहिए डेसिमल में। अब आप देखोगे यहाँ पे तो भैया यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट है, 2 ही संख्या है। अब आपने कहा 4 शून्य के लिए 4 संख्या चाहिए, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 ही संख्या है, तो अब क्या किया जाए। इस केस में आप क्या कर सकते हो, 2 संख्या को तो आप लिख दोगे और 2 शून्य के लिए 2 शून्य और लिख दोगे। इसके बाद आप यहाँ पे डेसिमल दर्शा दोगे, यानी कि ये क्या हुआ 0.0028 और इस पॉइंट के आगे कुछ ना कुछ तो नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ 2 ही डिजिट थे तो लिखे क्या, फिर से एक और शून्य यहाँ पे बैठा देंगे, यानी कि 0.0028, यानी कि 0.0028 ये आपका आंसर हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं डेसिमल में, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ सके ये चैप्टर। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन डेसिमल। डेसिमल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार किया जा सकता है वो मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो पहला प्रश्न दिया गया है वो एडिशन का है। उसमें दिया गया है 2.83 प्लस 1.17। इसको हम लोग ऐड किस तरह से करेंगे, आप लोगों ने बचपन में जिस प्रकार से एडिशन किया था कुछ उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। ये जो डेसिमल होता है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल दर्शाया जाता है। उसके बाद इसको हम लोग नॉर्मली, आप इसको अब ये मान के चलो ये 283 है और ये 117 है, कुछ इस प्रकार का ये नंबर है। इसको हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं। 7 + 3 होता है 10, तो यहाँ पे 0 आएगा। 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेट डाउन। 1 + 8 होता है 9, 9 + 1 होता है 10, फिर से यहाँ पे 0 और 1 कैरेट डाउन। 1 + 2 होता है 3, 3 + 1 होता है 4। अब ये जो डेसिमल है इसके नीचे ही डेसिमल आएगा। मैंने कहा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल दर्शाया जाता है। तो आंसर आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 4.00। और अगर डेसिमल में पॉइंट के बाद 0 और 0 ही सिर्फ आ रहा है, कोई और संख्या, कोई और डिजिट नहीं है 0 के अलावा, तो आपको इस डेसिमल को लिखने का ज़रूरत नहीं है, ना ही इन जीरोस को लिखने का ज़रूरत है। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 4। ना डेसिमल अब लिखने का जरूरत है ना 0, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई और संख्या नहीं है शून्य के अलावा, 0 के अलावा। तो 0 को और डेसिमल दोनों को लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो संख्या डेसिमल के बाहर है सिर्फ उसको लिख दीजिए। उसी प्रकार से अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम होगा।
बस ये सब्ट्रैक्शन है तो इसमें घटाव होगा यानी कि माइनस। तो ये रहा 5.26, 3.36, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट, और आंसर में भी पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहता है, याद रखिएगा हमेशा। और 6 - 6 होता है आपका 0। 6 - 6 क्या होता है 0। 2 से 3 माइनस करना है। आपको बचपन से याद होगा, अगर आप लोग सब्ट्रैक्शन करते थे और ऊपर वाला जो नंबर है जिसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर वहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं तो क्या होता था, अगर ये छोटा है तो ये अपने पहले वाले नंबर से एक कैरी करता था। कैरी मतलब ये 4 कट के ये 5 कट के 4 बन जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी दे देगा। अब 12 - 3 हो जाएगा, 12 - 3 होता है 9, और यहाँ पे अब सिर्फ 4 बचा है, 4 - 3 होगा 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.90। आपका आंसर क्या है 1.90। कुछ इस प्रकार से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग डेसिमल में कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे प्रकार से। अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई डाउट रह गया होगा, कोई एरर होगा या मन में कोई भी प्रश्न होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं अगली क्लास में आप लोगों का डाउट भी क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे डेसिमल में।